नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। मेल हथेली हमारे सामने है और जैसा आप देख रहे हैं, आपकी हथेली का आकार पूर्णतया आयताकार किस्म की दिखाई दे रही है। आयताकार किस्म का है। निश्चित रूप से करियर का अगर हम मामला देखते हैं तो ठीक जीवन काल के 46 ईयर से 46वें वर्ष से जो आपका करियर की गति रहने वाली है और जो धन की स्थिति रहने वाली है वो अस्थायित्व की ओर पूरी तरह से चली जाएगी। माने उसमें पूरी तरह से अस्थायित्व आ जाएगा। ये आपकी हथेली बता रही है। जहां आपके करियर में वृद्धि होगी, करियर में जो है चकाचौंध आएगी, वहीं धन के मामले में आप काफ़ी सबल हो जाएंगे। और जो जीवन में आपका धन के मामले में संघर्ष चल रहा है, करियर के मामले में उतार चढ़ाव आप ढो रहे हैं, ठीक 46वें वर्ष में इसमें अंकुश लग जाएगा और जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो बाहर हो जाएंगी। पॉजिटिव चीज़ें आपके जीवन में आत्मसात आप कर लेंगे। हथेली का आकार आयताकार है। निश्चित रूप से जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता हो या मस्तिष्क कार्य ज़्यादा होता हो, ऐसा कार्य आपके लिए ज़्यादा तरक्की देने वाला रहेगा, ज़्यादा उन्नति देने वाला रहेगा। आपका व्यक्तित्व भी दार्शनिक किस्म का बना रहेगा। सकारात्मक सोच ज़्यादा हावी होने वाली है, इसका ये इंडिकेशन दे रहा है, इसका ये संकेत दे रहा है। और इसकी रंगत भी आप देखेंगे बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से भाग्य का भी बहुत अच्छा साथ मिलने वाला है आपका। डेफिनेटली 1% इसमें जो है शंका नहीं दिखाई दे रही है। और हर क्षण का आनंद भी लेंगे आप, चाहे अभी विषम से विषम परिस्थिति हो, चाहे आपको ये चीज़ सपना लग रही हो, लेकिन ये हकीकत है। ये आपके हाथ की लकीरें बता रही हैं, जो आपके बारे में बता रही है। हाँ, दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व भी बना रहेगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप, जो आपकी हथेली थोड़ा बारीकी से बता रही है, जो आपका केतु का पर्वत भी बता रहा है। आप देखेंगे 2 स्पष्ट लकीरें हैं आपकी केतु के पर्वत पे, उससे ज़्यादा नहीं है। जो स्पष्ट है और जो फल देंगी वो 2 ही है। देखिएगा, किसी के सहारे पे या किसी के एहसान से आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। अपनी ही मेहनत और अपने ही परिश्रम से आप अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता को हासिल करेंगे और जीवन काल के 45वें वर्ष तक संघर्ष बना रहेगा। चाहे आप लाख प्रयास कर ले, चाहे आप भला माने चाहे बुरा माने, ठीक है ना, लेकिन ये आपका मणिबंध बता रहा है। और कोई ना कोई चिंता भी बनी रहेगी, संघर्ष भी बना रहेगा, उलझन भी बनी रहेगी। लेकिन इसी संघर्ष के बदौलत ठीक 46 ईयर से आप अपने जीवन में हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे और अपनी ही बदौलत करेंगे। ये आपकी हथेली यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रही है। वर्तमान में एक चीज देखिएगा आप, फिर हम हथेली पे जाते हैं। आपका अंगूठा इस प्रकार से दिखाई दे रहा है और आपका शुक्र का भाग बहुत ज़्यादा फूल गया है। अति बली, अति वर्जित होता है हथेली में। हस्तरेखा में अति को वर्जित माना गया है। अति कभी ठीक नहीं माना जाता है, अति विपरीत परिणाम देता है। और ये शुक्र है हमारी हथेली में बैठने वाले, ये सेकंड आचार्य हैं, ये दैत्य गुरु हैं।
और कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सभी चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका बैलेंस होना जरूरी होता है। लेकिन आपकी हथेली में अति बली है, और जब अंगूठा भी इस प्रकार से हो, ये अति बली हो, तो जीवन काल में संघर्ष को जन्म देता है, मानसिक परेशानियों को देता है, व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी अभाव की स्थिति बनी रहती है। ऐसा लगता है यार कभी मेरे पास पैसे होंगे भी, कभी मेरे पास धन होगा भी, कभी ये परेशानियां वास्तव में खत्म होंगी भी। लगता है जैसे तनाव की स्थिति खत्म नहीं हो रही है, परेशानी खत्म नहीं हो रही है, जैसा यश कभी मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं चलता है। तो ये इस प्रकार की मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति बनी रहती है, और लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख नहीं मिलता है। और विशेष करके इसमें शारीरिक सुख है, मानसिक सुख है, और दाम्पत्य जीवन का सुख है, और भौतिक सुख सुविधाओं का सुख है। ये सुख तो थोड़ा सा जो है नहीं मिलता है, और व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। आपका शुक्र बहुत नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, और किसी का भी इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ रहा है। तो मैं क्या दूंगा आपको, देखिएगा, ये गुरु हैं, भगवान शंकर के शिष्य हैं, ठीक है ना। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, साथ में मैं शुक्र का उपाय दूंगा। इसका मंत्रों का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा होता है जीवन में। इसका आपको माला करनी पड़ेगी। उसकी विधि क्या है, समय क्या है, ये मैं लिख के दूंगा। और उसके साथ साथ दिव्य योग ध्यान क्रिया ये आपको स्पष्ट करनी पड़ेगी, तब जाके इसका अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। अब दूसरी स्थिति वर्तमान में देखें, फिर हथेली का विश्लेषण करते हैं। ये चंद्रमा है, यहाँ से आपकी एक रेखा इस प्रकार से जो है रेखा जा रही है, मानी आपकी जो करियर और धन की रेखा है, ये चंद्रमा से, चंद्रमा का प्रभाव लेके चल तो रही है, लेकिन बीच बीच में कट रही है। मानी जो आपका करियर का मामला है, जो आपका धन का मामला है, इसमें अस्थायित्व नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, इसमें बैलेंस स्थिति नहीं है। पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअली में क्या है, ये चीज़ ऐसे फंसा रही है आपको, आपको पता ही नहीं चल रहा है वास्तव में करना क्या है। व्यापार करे, नौकरी करे, क्या करे। अब ऐसा भी हो गया कि मन भी नहीं लग रहा, आलस्य भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, छोड़ो यार। तो जीवन मानी एक तरफ से जो है चल रहा है बस, और कुछ नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, ये किसके कारण होता है, जब शुक्र ही खराब है, सुख का कारक ही खराब है, और धन और करियर की रेखा ही ठीक नहीं है, तो बाकी चीज़ों का क्या करना जो अच्छा भी हो। तो आपको क्या करना है, एक तो शुक्र का बेहतरीन उपाय करना है, जो प्रैक्टिकली रूप से जो है अच्छे परिणाम दे। दूसरा क्या करना है, आपने अपने करियर और धन की रेखा को मजबूत करना है। अब एक ही रात में तो होगा नहीं, एक ही महीने में तो होगा नहीं, इसके लिए थोड़ा धैर्य रखना है आपने, और श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना है, और कंटिन्यू उसी विधि से करना है। दिव्य योग ध्यान दोनों चीज़ों के लिए बताऊंगा मैं, एक ही है, उसको करना है। और रात्रि के समय का एक महालक्ष्मी की पूजा होती है, एक उपासना होती है करियर और धन की रेखा को ठीक करने के लिए। क्योंकि एक योगा है, प्राणायाम, दिव्य ध्यान योग क्रिया कई चीज़ों से मिलके बनी है, उसका बड़ा महत्व है। और उसके साथ साथ लक्ष्मी का उपाय, ये चीज़ें कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत बैलेंस अवस्था में लाएगी। लेकिन देखिएगा भाई, 45वें वर्ष तक तो संघर्ष है ही,
ठीक है ना, बहुत अच्छी स्थिति नहीं कह सकते हैं, लेकिन उपायों का प्रभाव पड़ेगा। उससे पहले कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आ जाएगी कि चलने बैठ जाएगा। फिर 46 ईयर से तो बहुत शानदार समय दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, हर सुख का भोग करेंगे, हर सुख को पाएंगे बता रहा है। ठीक है ना, ये स्पष्ट बता रहा है कि ठीक 46 ईयर से जगह आपने अगर सही से उपायों को कर लिया तो एक तो प्रत्येक दिन आपकी हथेली में पैसा आएगा, मानी आर्थिक स्थिति आपकी सबल हो जाएगी। 45 से लेके 46 से लेके 50वें वर्ष के बीच निश्चित ही अपने वाहन का सुख, अपने मकान का सुख आपको 100% मिलने वाला है, ये लकीर बता रही है। लेकिन 2 वर्ष थोड़ा सा झेलने जरूर है। ये नहीं कहूँगा कि 2 वर्षों में बिल्कुल चमत्कार हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नहीं है। क्या बोलो, एक हमारी इसमें जो है जब वीडियो देख रहा होगा तो बड़ा जो है लिख रहा था, मैं आपकी वीडियो नहीं देखता हूँ, आप नेगेटिव बताते हैं। देखिएगा, हमारा मकसद नेगेटिव या पॉजिटिव बताना नहीं है, हमारा मकसद किसी को खुश करना नहीं है। हम चीज़ों को वो बताते हैं, किसी को खुश करने के लिए मैं हथेली नहीं देखता हूँ, मैं वो चीज़ बताता हूँ कि जो चीज़ उसके साथ घट रही होती है, जिसका प्रभाव जीवन पर पड़ रहा होता है, और केवल बताता नहीं हूँ, उस व्यक्ति को प्रैक्टिकली रूप में ज्योतिषीय उपाय देता हूँ जो वैज्ञानिक होते हैं। और ऐसा उपाय बहुत कम व्यक्ति देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल जो है अंगूठी पहनाते हैं, जहाँ अंगूठी पहन खुश रहे। और लोगों की मानसिक धारणा भी यही बन गई है कि अगर हम अंगूठी पहनेंगे तो बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, हो सकता है हमें कोई बहुत बड़ा पद मिल जाए या धन की बरसात अचानक हो जाए, जीवन में तमाम प्रकार की जो है सुख सुविधाएं मिलने बैठ जाएं। ठीक है ना, इस प्रकार के लोगों की सोच है। अगर ऐसी होता तो हमारे जो ज्योतिषीय विज्ञान है वो वनस्पति स्नान क्यों बताता, वो योगा क्यों बताता है, योग ध्यान क्रियाएं क्यों लिखता, उस पर रिसर्च क्यों करते ऋषि मुनि, मंत्रों का ईजाद क्यों करते। अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो केवल अंगूठी पहनाते वो भी चलते बनते, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, हर चीज़ का अलग अलग महत्व है। अंगूठी का अलग महत्व है, अंगूठी आप पहनते हैं, उसके साथ उसको एक्टिव रखने के लिए मंत्रों का जाप करना बहुत ज़रूरी है, जो उसकी विधि है। केवल अंगूठी धारण करने से चमत्कार नहीं होता है। तो कई लोग कहते हैं यार ये भी पहन लिया, पन्ना भी पहन लिया, पुखराज भी पहन लिया, फलाना भी पहन लिया, इतने सालों से पहना है लेकिन जो की त्यों स्थिति है। अरे भाई, जो पुखराज पहन रहे हो, जो पन्ना पहन रहे हो, उस चीज़ को एक्टिव भी तो रखो, उनको ऊर्जा भी दो। आपने मोबाइल खरीद लिया, ठीक है ना, उसमें जितनी बैटरी उतनी यूज कर दी, उसके बाद आप चार्ज ही नहीं कर रहे हैं, तो यार मोबाइल तो मैं बहुत बड़ा ले आया था लेकिन ये काम ही नहीं कर रहा है। तो वो काम तब करेगा ना जब उसको आप प्रॉपर तरीके से चार्ज करते रहोगे। ठीक है ना, तो ये इस चीज़ है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिएगा। एक तो आपका ये चंद्रमा है जो मन का कारक है, 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है, जल तत्व का मालिक है। ये यहाँ पे गड़बड़ है, तो ये स्पष्ट बता रहा है एक तो आपका मन गड़बड़ बना हुआ है, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियों से आप ग्रसित हैं, कई बार भावुकता आ सकती है या इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाते होंगे, और मन अच्छा नहीं रहता है, कामों में मन नहीं लगता है, भटकता है, दिल नहीं लगता है, किसी एक जगह पे भटकता है, व्याकुल हो जाता है। ठीक है ना, अच्छा नहीं रहता है। और दूसरी बात है, कहीं ना कहीं जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखना है आपको, पेट की दिक्कतें आने की संभावनाएं हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, जल का सेवन ज़्यादा करेंगे, जितना हो सके जल पिएं, पानी बहुत कुछ जो है, क्योंकि ये जल तत्व का कारक ही है, तो जल पिएं। और खाना खाने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको तो गुड़ का सेवन करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। ऐसी स्थिति ये ज़्यादा फल देता है तो माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है।
ये ज़्यादा जो है नेगेटिव फल देता है, तो रात को नींद आने में जो है दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है ना, ये इस चीज़ को बताता है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, इनका मैं उपाय दे रहा हूँ। यहाँ पे दूसरी बात देखेंगे, ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी मिडिल की फिंगर की तरफ। हाँ, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी आपके अंदर हैं और बनी रहेंगी। ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना बनी रहेगी। बीच की उंगली अच्छे अनुपात में खड़ी है, इसका मतलब है मानसिक क्षमता अच्छी रहेगी, साथ में आध्यात्मिक क्षमता भी बढ़िया रहेगी। स्वाभिमानी होंगे, विवेकी होंगे, औरों की मदद करने की भावना बनी रहेगी और मदद भी करेंगे। लेकिन नॉलेजेबल व्यक्तित्व उभर कर आएगा आगे। भाग्य भी अच्छा साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, विशेषकर 46 ईयर से। लेकिन इन दोनों के तीसरे पौरवे में गैप है। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक प्रभाव रखता है धन के मामले में। या तो धन के मामले में संघर्ष रहा होगा, या खर्चीला स्वभाव रहा होगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाए होंगे जिस प्रकार से समझना चाहिए था। लेकिन चीज़ें रही होंगी, ये बता रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखें कि तो दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। वर्तमान समय में यश और धन की भूख है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और इस समय मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। सबसे छोटी उंगली देखिए इस तरह से झुक रही है इसकी तरफ, तो धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी। लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। अब देखिएगा सभी उंगलियों का जो झुकाव है ये बीच की उंगली की तरफ दिखाई दे रहा है। शनि के नैसर्गिक नेगेटिव गुणों में वृद्धि कर रही है। जब जब शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। ऐसे में आप कई बार दुखी से हो जाएंगी, कई बार सब कुछ होते हुए खुशियों में कमी आपकी बनी रहेगी। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छा है, आपका बुढ़ापा बड़ा लग्जरियस कटेगा। जो जवानी में कभी आपने सुख नहीं देखा था, उससे भी बेहतरीन और बहुत ही सुंदर जिसे कहते हैं, उस प्रकार का सुख, उस प्रकार का समय आपके जीवन के बुढ़ापे काल में है। ये बड़ा सुंदर है। यहाँ पे अगर देखें, ये रेखा धीरे 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 इस तरह से आती हुई और इन दोनों के बीच में देख रही है। आपकी महत्वाकांक्षा अच्छी बढ़ने वाले हैं, आप अच्छे खासे महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहेंगे। आने वाले समय में आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की हो जाएगी, सकारात्मक सोच जन्म लेती हुई दिखाई दे रही है और आपकी इच्छा भी इस प्रकार से उभर कर आ रही है कि एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करेंगे। इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो सकता है वो आप करेंगे। आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है। कहीं ना कहीं जो विवेक है, जो बौद्धिक स्तर है, बहुत अच्छा रहेगा। क्रिएटिविटी को ये जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा इस तरह से आ रही है और देखेंगे एक रेखा इस पे मिल रही है, एक इस प्रकार से मिल रही है। तो परिवार के प्रति समर्पण तो रहेगा, लेकिन जन्म स्थान से दूर बहुत बड़ी तरक्की रहेगी और धर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। एक रेखा ये इस तरह से जा रही है, लेकिन बहुत धूमिल है। व्यापार की समझ और व्यापार के गुण दे रही है, लेकिन व्यापार को नहीं दे रही है। हाँ, अगर ये 46 ईयर में साफ दिखाई देने लगी तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। धन के प्रबंधन में एक तो माहिरता हासिल होगी, धन के मैनेजमेंट में। दूसरी बात है कहीं ना कहीं आयुष में वृद्धि होगी। तीसरी बात है बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है, उसका संकेत करेगी।
और चौथा इसका जो कारण है, कहीं ना कहीं बोलने के ढंग के कारण आप धन कमाएंगे और व्यापारिक बुद्धि के कारण, व्यापारिक समझ के कारण अपने जीवन काल में अच्छी खासी प्रतिष्ठा को हासिल करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें, ये निम्न मंगल है आपका, थोड़ा बैठा हुआ है, कॉन्फिडेंस लेवल में थोड़ा कमी कर रहा है, ठीक है ना। शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो नेत्र रोग दे सकता है। शरीर की जो ताकत है थोड़ा कम लग सकती है, कभी कभी कंपन की समस्या हो सकती है, और ज़्यादा विकार दे तो ब्लड प्रेशर दे सकता है। लेकिन उच्च मंगल ठीक है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे जो है इस प्रकार की लकीरें जाती हुई दिखाई दे रही हैं इस प्रकार से, तो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस की लाइनें अच्छी हैं और अपने क्षेत्र में इस प्रकार की नॉलेज अर्जन होगी कि उसकी टीचिंग तक दे सके। और जैसे जैसे जो है ये स्पष्ट रूप से चतुष्कोण बन गया, अगर नौकरी कर रहे होंगे तो नौकरी में पदोन्नति बड़ी मिलेगी, और नहीं भी कर रहे होंगे तो खोजेंगे तो अच्छा पद मिलेगा। यहाँ पे ये शनि की तरफ भाग रहे हैं, परिवार को लेके कुछ समय तक, मानी 1 से 1.5 साल तक कुछ चिंताएं बनी रह सकती हैं, लेकिन उसके बाद जहाँ पारिवारिक सुख बहुत अच्छा मिलेगा, वहीं सांसारिक सुख भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखें, हल्के रूप में मछली का चिन्ह बन रहा है, ये बहुत सुंदर है। रहस्यमय विद्याओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा और इसकी नॉलेज भी अच्छी तरह से रखेंगे। दूसरी बात अगर हम कहें तो दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाएंगे, इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें एक हिसाब से, यहाँ पे एक शानदार त्रिकोण बन रहा है, ये स्पष्ट बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो है 45 से और 55वें वर्ष के बीच में, 45 से 55वें वर्ष के बीच में बहुत बड़ा रूप में कहीं ना कहीं जो है, जो अचल संपत्ति का लाभ है, चाहे मकान है, चाहे दुकान है, चाहे भूमि है, उसका लाभ मिलेगा। अभी 1-1.5 साल तक बेवजही की चिंताएं रह सकती है या कुछ वजहें ये पैदा कर सकता है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे। शानदार लकीरें आ रही हैं, तो दो तरफा लाभ मिलने की संभावना को दिखा रहा है। हो सकता है विदेशों से भी अच्छा खासा लाभ आपको प्राप्त हो, ऐसा काम आपके पास आ सकता है। अभी सूर्य पूरी तरह से यश की प्राप्ति नहीं करवा रहा है, जिस प्रकार का यश मिलना चाहिए था, जिस प्रकार के कार्यों में विस्तार होना चाहिए था और जिस प्रकार से धन में स्थिरता आनी चाहिए थी, वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। तो इसके लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करें, निश्चित ही लाभ होगा। हाँ, आपका बुध बहुत शानदार स्थिति में है, बहुत अच्छा स्थिति में है। जब आपका शुक्र अपने बैलेंस अवस्था में आएगा और आपकी करियर और धन की रेखा कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में आएगी, तो बुध के कारण उनमें अच्छा बल मिलेगा और बुध शानदार परिणाम देगा। उसमें ज़्यादातर जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित कर सकते हैं, ऐसी संभावना बुध दे रहा है। और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति रहेंगे और इसका फायदा होगा। ज़्यादातर योजना बनाकर चलेंगे, ये आपका विशेष गुण रह सकता है। जो कार्य आप प्रारंभ करेंगे उसको अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे और 99% तक उसे पूरा भी कर लेंगे। बुध आपकी हथेली में बहुत शानदार, पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जान पाएंगे, इसका लाभ जबरदस्त होगा। 46वें वर्ष से अगर आपकी व्यापार की रेखा स्पष्ट हो और अगर आप व्यापार करना चाहें तो बुध के कारण व्यापारिक कार्यों में भी विशेष सफलता आपको प्राप्त होगी। और बुध यहाँ पे लचीला भी है, बुध यहाँ पे शानदार स्थिति में भी है और बुध की रंगत भी अच्छी है। अगर आप स्पष्ट तरीके से देखते हैं इसको, तो
ये बता रहा है ठीक समय की तलाश है आपको, और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी आपको दक्षता हासिल है और इसका लाभ मिलेगा। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता भी बहुत खूबसूरत रहेगी। देखो, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।